संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। संगत जी ये सुंदर सा मौका महाराष्ट्र समागम का बना हुआ है। ऐसे पलों पे संगत जी संत महात्मा जब मिलते हैं तो एक दूजे को अपने जीवन का सच साझा करते हैं। संगत जी ऐसा ही पल संत समागम का बना हुआ था। संगत जी महात्मा एक दूजे को अपनी बीती सुना रहे थे। संगत जी कुछ संतों के ऐसे दावे हैं कि इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जान लेने के बाद, इसको जीवन में लाने के बाद, इससे रिश्ता बना लेने के बाद संगत जी जो सेवा सुमिरन सत्संग करते हैं और ये आपकी सुन लेता है और सुनने के बाद आपके मन चाहे वरदानों को देकर आपके जीवन में खुशियां भर देता है, जिस कारण संगत जी निरंकार प्रभु परमात्मा से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, इससे अपने आप को समर्पित करते चले जा रहे हैं। क्योंकि संगत जी परमात्मा ने इतनी कृपा की है, इतनी असीम दया की है। संगत जी ऐसी ही कृपाओं की दास कुछ सच्ची घटनाएं आप जी के सामने रखने वाला है कि संगत जी कैसे संत महात्माओं ने बताया कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा किस किस प्रकार दया करता है और कैसे कैसे संगत जी गलत करने पे सजा देता है। वो आज दास इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है कि क्या क्या संत महात्माओं ने हम सभी के साथ साझा किया है। संगत जी एक महात्मा अपने जीवन की सच्चाई बता रहे थे कि संगत जी उनकी बेटी मंगलिक थी और बेटी को संगत जी किसी प्रकार से ऐसा हुआ कि उनको मांगलिक लड़का भी खोजना होता है और वो लड़का नहीं मिल रहा था। कई जगह रिश्ते देखने के बाद, तय करने के बाद, जब स्थिति कुछ ऐसी होती है जो दास अभी आपके साथ साझा करने वाला है। और संगत जी केवल यही घटना नहीं है, इसके साथ साथ और भी घटनाएं दास शामिल करके आप जी के साथ साझा करेगा, जो दास ये बताना चाहेगा कि सत्य की पहचान करना और सत्य से रिश्ता जोड़ लेना और सत्य के मार्ग पे ना चलना, फिर कैसे कैसे ये प्रभु परमात्मा संगत जी ये ना हम भूल बैठे कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा न्यायाधीश है। संगत जी हम गुरसिख हो गए, इसको जान लिए, इसके बन गए, इसकी भक्ति करने लगे, तो ये हमें छूट नहीं मिल गई है, ये इजाजत नहीं मिल गई है कि प्रभु की बनाई हुई इस रचना में जो ये इंसान अन्य हैं, इन इंसानों से हम धोखा करें या इनसे हम पैसा ठगने की कोशिश करें। ये परमात्मा हमारा है, हम ये मान बैठें और ये जो परमात्मा के बनाए बंदे हैं इनका कुछ भी नुकसान करने का प्रयास करें। एक पल भी ये सह नहीं सकता। संगत जी माफ नहीं करता है किसी को। कहते ना संगत जी कि जान को देते अजान को देते, तो संगत जी ये जानने वालों को भी माफ नहीं करता है और ना जानने वालों को भी माफ नहीं करता है, क्योंकि ये न्यायाधीश है, सिर्फ न्याय करता है। आज की घटनाओं को सुनने के बाद संगत जी शायद हम में से कोई ऐसी गलती करेगा जो संगत जी दास अब बताने जा रहा है। संगत जी गलतियां करना तो छोड़ो, शायद हम सोचेंगे भी नहीं ऐसा, क्योंकि संगत जी ये परमात्मा अपने खेल सबके साथ खेलता है और सबको संगत जी अपनी हाजिरी जताता है कि हम हैं धरा पे, हमें मत भूलो, हमें एहसास में रखो कि हम हैं जो सबका मालिक है, जो सबको चलाता है। ऐसा प्रभु परमात्मा मौजूद है हमारे बीच में, ये आज हम जानने वाले हैं। संगत जी आइए सुनते हैं सच्ची घटना। तो दास प्रार्थना करना चाहेगा कि हजूर कृपा करिएगा, वीडियो को अंत तक श्रवण कीजिएगा, जिससे पूर्ण जानकारी
दास आप तक पहुंचाकर, आपके जहन में उतारकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन जाए। साथ संगत जी आइए सुनते हैं इस निरंकार प्रभु परमात्मा की असीम महिमा। साथ संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि एक पिता अपनी पुत्री के लिए साथ संगत जी वर ढूंढते हैं, वर मंगलिक। साथ संगत जी ये शब्द ऐसा ही कुछ है। मंगलिक कहते हैं कि पुत्र जो दामाद हो वो मांगलिक होना चाहिए, क्योंकि उनकी पुत्री मांगलिक थी और ऐसा ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था। काफी परेशान हुए, रिश्तों पे रिश्ते आए, लेकिन साथ संगत जी रिश्ता नहीं हो रहा था। साथ संगत जी यहां पर दास ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो कैसे प्रभु कृपा करते हैं। साथ संगत जी वो व्यक्ति एक रोज संतों के पास दुखी होकर पहुंचते हैं, क्योंकि दुख में व्यक्ति साथ संगत जी अपने आप को सुख देने के लिए लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं, ऐसी जगह बैठने की कोशिश करते हैं जहां हर की चर्चा हो रही हो, क्योंकि भगवान ही एक मार्ग होते हैं जब किसी के जीवन में दुख होते हैं। दुखिया इंसान के लिए प्रभु ही सहारा होते हैं। तो साथ संगत जी संत महात्माओं के पास जाते हैं, कृपा हुई, ये परमात्मा की प्राप्ति हुई उनके जीवन में, और साथ संगत जी ज्ञान मिला ही था, निरंकार की कृपा हुई ही थी। अभी इतना ज़्यादा परमात्मा के बारे में उन्हें पता नहीं था, इतना ज़्यादा अभी वो बात नहीं आई थी। ये स्वयं वो महात्मा कह रहे थे संत महात्माओं से। लेकिन साथ संगत जी ऐसे ही एक रात दुखी होकर रोने लगे, और साथ संगत जी वो महात्मा रोते रोते इस निरंकार प्रभु परमात्मा से फरियाद करते हैं कि मालिक, कहीं रिश्ता उन्होंने देखा और कहा कि इससे अच्छा रिश्ता अब कोई मिलेगा नहीं, और अब ढूंढने की मुझ में ताकत नहीं है, और परमात्मा से प्रार्थना की। साथ संगत जी उसी रात रो रो के जब प्रभु से अरदास की तो प्रभु ने उनके रिश्ते को कबूल कर लिया और उन पर कृपा करके उनके साथ उनको एक सुंदर दामाद दिया और उनकी बेटी की शादी करा दी। साथ संगत जी आज दास आगे जो बताने जा रहा है कि साथ संगत जी परमात्मा को जानने के बाद, संत महात्मा बनने के बाद जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कुछ भी घोटाले करते हैं तो कैसे घटनाएं घटती हैं, अब वो दास बताने वाला है। एक महात्मा साथ संगत जी संत थे, लेकिन सेठ जी कहे जाते थे, क्योंकि साथ संगत जी उनके पास एक कारोबार था जिसमें वो कुछ बेचा करते थे, धन उसी से कमाया करते थे। तो साथ संगत जी जहां भी माल भेजते थे तो साथ संगत जी कुछ ना कुछ घोटाले कर दिया करते थे, ज्यादा नहीं करते थे। महात्मा कह रहे थे कि दास लेबर की फीस निकालने का प्रयास करता था और तत्काल में ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले रखा था, ज्यादा समय नहीं हुआ था इस परमात्मा को जाने हुए। और साथ संगत जी वो 100-200 रुपए की ऐसी गलती कर बैठते थे। साथ संगत जी इस निरंकार प्रभु परमात्मा ने, उन्होंने एक बार गलती की साथ संगत जी तकरीबन 1000 रुपए की, 100 करके 10 बार में 1000 रुपए उन्होंने गलती की। साथ संगत जी उनका नुकसान हुआ 10,000 रुपए का। साथ संगत जी इस निरंकार प्रभु ने एहसास कराया, लेकिन वो नहीं माने। उन्हें ऐसा लगा कि ये शायद ऐसे ही हो गया। साथ संगत जी फिर उन्होंने ऐसी ही गलती की और फिर परिणाम भोगा। साथ संगत जी इस प्रकार उनके साथ 3 बार जब हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ा और परमात्मा के सामने कान पकड़ के तौबा मांगी कि आज से सत्य के मार्ग पे हम चलेंगे। साथ संगत जी उन्होंने जब से ये गलती करनी छोड़ी, साथ संगत जी वो महात्मा कह रहे थे, तब से लेकर आज तक दास का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
आराम से दास जीवन जीता है। जो प्रभु देते हैं उसमें खुशहाल जीवन दास जी पा रहा है। ये मालिक की कृपा हुई और दास ने कान पकड़ के तौबा की और कोई गलती अब ऐसी नहीं करता है। साध संगत जी, ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो दूध का व्यापार करते थे। साध संगत जी, ये सारी सच्ची घटनाएं दास आपके सामने रख रहा है। वो महात्मा दूध का बिजनेस करते थे और साध संगत जी उनकी भैंस दूध बहुत कम देती थी, जिससे साध संगत जी भैंस का चारा लाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। परिवार चलाने की बात तो बहुत बड़ी बात हुई और डिपेंड सारा परिवार उसी भैंस पे था और साध संगत जी भैंस का दाना चारा भी उसी से आना था। साध संगत जी ऐसी घटना थी। अब महात्मा बेचारे करते ना तो क्या करते, पानी डाल देते साध संगत जी, 1 लीटर 2 लीटर जो भी पानी मिलाते हो। साध संगत जी वो भैंस उनके घर की समस्त पूंजी थी, क्योंकि साध संगत जी जो भी धन था वो सारा एकत्रित करके उन्होंने एक अकेली भैंस खरीदी थी, जिससे वो जीविका चलाना चाहते थे परिवार की। साध संगत जी एक दिन ऐसा हुआ, ये परमात्मा को वो पसंद नहीं आया और साध संगत जी वो नुकसान, भैंस बीमार हुई और साध संगत जी महात्मा को ये परमात्मा ने ये समझाने का प्रयास किया कि गलती करना छोड़ दो और प्रतिदिन एहसास कराते थे प्रभु। ये महात्मा स्वयं बता रहे थे कि प्रतिदिन एहसास कराते थे कि पानी डालना बंद कर दो। जिनसे आप चोरी कर रहे हो वो तुम्हारे अपने सगे भाई हैं, क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हो। साध संगत जी कहने का भाव कि जब प्रभु परमात्मा, जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे, तो साध संगत जी दास ने सुना है कि जब गोकुलवासी मक्खन या मलाई को बेचते थे तो भगवान बेचने नहीं देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि अपने ग्वाल वालों को खिलाओ, अपने परिवार में खाओ, ये क्यों यहाँ वहाँ भेजते हो मक्खन और दही। साध संगत दास ने भागवत में कई बार ऐसी बातें सुनी हैं। साध संगत जी यही संदेश कुछ इसी प्रकार का प्रभु परमात्मा का उन महात्मा के लिए रहा कि जो दूध दही आपके घर में है, बेच रहे हो अच्छी बात है, लेकिन साध संगत जी पैसे खरे ले रहे हो तो माल भी खरा ही चोखा दो, किसी के साथ गलत मत करो। साध संगत जी कहने का भाव महात्मा को बहुत बार समझाने का प्रयास किया। भैंस तकरीबन साध संगत जी 3 बार बीमार हुई और 3 बार ठीक हुई। इनके सुमिरन और महात्माओं के आशीर्वाद लेने देने से साध संगत जी वो भैंस 3 बार ठीक हुई, लेकिन महात्मा माने नहीं, गलती पे गलती करते गए। अंत में वो भैंस मर गई। साध संगत जी महात्मा की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। फिर महात्मा अपनी गलती को एहसास करते हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा के सामने सर रख के, माथा रख के माफी मांगते हैं और समस्त महात्माओं के समक्ष जा जाकर चरणों में सर रखकर मन ही मन अरदास करते हैं, प्रभु हमें क्षमा करो। साध संगत जी एक दिन निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा हुई और कहते हैं संत महात्मा कि आज उनके पास एक बहुत सुंदर सा कारोबार है और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। साध संगत जी परमात्मा ने फिर से उन पर कृपा की और उनका जीवन बदल दिया। अब ऐसा बिजनेस करते हैं कि साध संगत जी उसमें चोरी भी नहीं कर सकते हैं। ईमानदारी का बिजनेस है जिसमें वो आराम से कमा रहे हैं और आराम से खा रहे हैं। साध संगत जी कहने का भाव, इन घटनाओं से हम ये जानते हैं, ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन इससे ये प्रतीत होता है कि साध संगत जी परमात्मा ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि ये चींटी के चलने की आवाज़ सुनता है, चींटी के पैरों की आहट सुनता है ये परमात्मा। तो साध संगत जी हम घटना छोटी हो बड़ी हो, चोरी छोटी हो बड़ी हो, ये सब जानता है। इसीलिए ये मना करता है निरंकार प्रभु परमात्मा कि चोरी चुगली निंदा बैर ईर्षा इन सभी से हमें किनारा करके साध संगत जी निर्मल मन होके इस निरंकार से जुड़ना है, जो साध संगत जी हमें जीवन अपना खुशहाल बनाना है। तो साध संगत जी ऐसी घटनाएं दास ने सुनी, वो दास ने आप जी के साथ साझा की है। और साध संगत जी आप गुरसिख हैं, निरंकारी हैं, तो ये करना ही नहीं है, और आप नहीं भी हैं। तो साध संगत जी याद रखना ये बात, परमात्मा को आप नहीं जानते हो, लेकिन परमात्मा हम आपको जरूर जानता है कि हम इसी की संतानें हैं। तो साध संगत जी गलतियां ना करें,
हम सिर्फ नेक काम करें, अच्छाई करें, हमारा कुछ चला जाए परवाह न करना, किसी दूसरे का हम 1 रुपया भी ना खाएं, ऐसी सोच बना के रखना। हमारा अपना धन अगर थोड़ा चला जाए तो उसकी परवाह न करना, निरंकार प्रभु परमात्मा से अरदास करना, सुमिरन करना कि हे मेरे मालिक, जो कुछ है आपकी कृपा से है, जो गया वो आपकी कृपा से गया, और जो बचा है वो आपकी कृपा से बचा है। मेरे मालिक, हमारी सोच अच्छी रखना, हमें अपने जैसा बना के रखना, जैसा तू है निर्मल वैसा हमें भी निर्मल बना के रखना, क्योंकि हम रंगबाज बाप के रंगबाज बच्चे हैं। हमारा पिता साध संगत जी संसार का मालिक है और ये हम इसकी संतान हैं, और ये हमारा पिता दूसरे को खिला के खाता है, तो कम से कम हम 100 को नहीं तो कम से कम 1 को खिला के खाएं, तभी बात बनने वाली है। ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा बनाएं, और साध संगत जी किसी के साथ कुछ गलत ना करें। खुद के साथ कुछ भी हो जाए, साध संगत जी किसी के सामने रोना नहीं, रोना तो अपने प्रभु से रोना, अपने निरंकार प्रभु से रोना, अपने परमात्मा से रोना। साध संगत जी जीवन बदलेंगे, ये साध संगत जी दावे निरंकार प्रभु परमात्मा के संत महात्माओं के हैं, ये साध संगत जी ब्रह्मज्ञानी संतों के दावे हैं। तो दास बस अंत में अपने प्रभु परमात्मा से, इस मालिक से यही प्रार्थना करेगा कि हे मेरे साहिब, हम सब में सद्बुद्धि प्रदान करो और सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों।